भारत के कड़े कदम से यूरोपीय संघ ईयू पर इस कदर असर पड़ा है कि पूरा यूरोप तेल के लिए तरस गया है। भारत के सामने यूरोपीय संघ के 19 देश घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं। वे भारत से माफी मांग रहे हैं और लगातार भारत के पक्ष में बातें कर रहे हैं। भारत ने दुनिया को वह आईना दिखाया है जिसका इंतजार शायद यूरोपीय संघ को बेसब्री से नहीं रहा होगा। लेकिन यूरोप में सूनी सड़कें, खड़ी गाड़ियां और वीरान पेट्रोल पंप ऐसे हाहाकार का गवाह बन रहे हैं जैसी तस्वीर यूरोप ने दशकों पहले देखी थी। यह कोई युद्ध नहीं, बल्कि भारत से भिड़ने का यूरोप के लिए एक बड़ा सबक है। वह नतीजा है जो अब पूरा यूरोप भुगतने को मजबूर है। भारत ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पूरा यूरोप तिलमिला उठा है और भारत की तरफ से लिए जा रहे कदम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत ने कहा है कि यह तो अभी शुरुआत है। इसका खामियाजा यूरोपीय संघ के लिए और भी ज्यादा भयावह होने वाला है, क्योंकि भारत ने एक के बाद एक 3 बड़े कदम भी उठाए हैं। इन कदमों की वजह से महज 48 घंटों के भीतर यूरोप की चकाचौंध थम सी गई है। लंदन से लेकर पेरिस तक, बर्लिन से लेकर एम्स्टर्डम तक सड़क की हर गली में गाड़ियों की कतारें तो जरूर हैं, पर उन गाड़ियों में न तो पेट्रोल है और न ही डीजल, और इन सब के चक्कर में भीषण जाम जैसी स्थिति बन चुकी है। जिस देश को अब तक यूरोपीय संघ कमजोर और अपने इशारों पर दब जाने वाला देश समझ रहा था, अब उस देश ने उसे वह ताकत दिखाई है जिससे यूरोपीय संघ को साफ पता चल चुका है कि भारत पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करता है, चाहे वह खुद परिष्कृत करके हो या फिर उसे किसी भी तरीके से दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचाने का काम हो। भारत तेल का बादशाह बनने के साथ ही अपनी असली ताकत से एक झटके में यूरोपीय संघ का पूरा खेल पलट कर रख दिया है। अब 1-2 नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ के 27 देशों में से 19 देश भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो उठे हैं। अब इन 27 में से 19 देशों में अंदर ही फूट पड़नी शुरू हो चुकी है। यूरोपीय संघ के 19 देशों ने भारत के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से अपना समर्थन वापस लेते हुए भारत से फिर से व्यापार और तेल की खरीद शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही यूरोपीय संघ की 20वीं सभा के बीच भारत पर लगाए प्रतिबंध के दस्तावेज, उन कागजों को भी फाड़ दिया गया जो भारत पर प्रतिबंध आरोपित कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी हतप्रभ रह चुकी हैं, जब यूरोपीय संघ के अंदर ही भारत को लेकर आपसी फूट के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। कई देश यह मान रहे हैं कि भारत के साथ उन्हें किसी भी तरीके से अब व्यापार को शुरू करना होगा, तो वहीं कई सारे देश अभी भी इसी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन भारत ने आगे जो कदम लिया है उसे सुनने के बाद अब यूरोपीय संघ के होश उड़ चुके हैं। दरअसल भारत ने अब एक के बाद एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए अपने प्रतिबंधों को और अधिक प्रगतिशील बना दिया है। इस प्रगतिशील कदम का मतलब क्या है? दरअसल भारत ने साफ किया है कि यूरोपीय संघ जितनी देर करता जाएगा, भारत की तरफ से यूरोपीय संघ पर लगाए गए तेल बिक्री से संबंधित प्रतिबंध और बढ़ते जाएंगे। और वे क्या प्रतिबंध हैं, इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि यूरोपीय संघ के अंदर दरअसल पूरा मामला क्या चल रहा है और भारत ने कैसे सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर यूरोप में ब्लैकआउट जैसी स्थिति को उजागर कर दिया है, बनाने का काम कर दिया है, और ऐसी स्थिति जिसे दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अद्यतन जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है? बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को पसंद करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सदस्यता नहीं ली है तो चैनल का सदस्य बने और घंटी के निशान को भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम विश्व मानचित्र में देखें तो यूरोपीय संघ की वास्तविक भौगोलिक स्थिति ऐसी जगह पर है जहां से वह अमेरिका से भी आसानी से आयात कर सकता है और रूस से भी सीधे आयात कर सकता है। लेकिन उसके लिए भारत का रास्ता सबसे आसान पड़ता है। और भारत ने अब क्या किया है, दरअसल वह भी समझते हैं। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ को तेल निर्यात करने वाले देशों में भारत अकेले 45% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है, और इसके बावजूद भारत के बाद लगभग 8 देश ऐसे हैं जो 10, 15 और 20% तक की हिस्सेदारी यूरोपीय संघ को तेल उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हैं। यानी कि अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो यूरोपीय संघ को तेल आपूर्ति करने वाले देशों में से 2 गुना से भी ज्यादा मात्रा भारत अकेले आपूर्ति कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के जिन छायादार जहाजों पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाया है, वही छायादार जहाज पूरे यूरोपीय संघ से लेकर कई देशों को तेल की आपूर्ति निश्चित करते हैं। और इन्हीं भारत के जो छायादार जल जहाज हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने पूरे के पूरे मार्ग, यूरोपीय संघ को जाने वाले तेल की आपूर्ति के मार्ग को ही मोड़ दिया है और भारत ने अपने तेल को अफ्रीकी देशों की तरफ मोड़ दिया है। और ऐसा करने का साफ मतलब है, दरअसल अफ्रीका में कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत से तेल की खरीद करना चाह रहे थे और इसी चक्कर में भारत ने सीधे तौर पर अपने तेल निर्यात को सीधा प्रभावित किया है।
भारत ने यूरोपीय संघ को जाने वाले अपने परिष्कृत कच्चे तेल की जगह पर परिष्कृत तेल यानी कि अपना ईंधन तेल है उसके 40% हिस्से को मोड़ दिया है। भारत ने महज 60% की आपूर्ति अभी भी जारी रखी है। लेकिन अब बात यही मोड़ ले लेती है कि भारत ने 40% तेल अफ्रीकी देश को भेजा, लेकिन 60% अभी भी भारत यूरोपीय संघ को ही उपलब्ध करा रहा है। इसके बावजूद यूरोपीय संघ में संकट जैसी स्थिति क्यों बन चुकी है? दरअसल यूरोपीय संघ में हाल यह है कि यूरोपीय संघ में 27 देश मौजूद तो जरूर हैं, लेकिन इन देशों के पास तेल यानी कि कच्चा तेल या फिर परिष्कृत शोधित तेल का कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिसे यह अत्यधिक भंडारित करके उसे लंबे समय तक चला सकें। ऐसे में यह भारत की तरफ से दैनिक रूप से पहुंच रहे जहाजों पर ही निर्भर रहते हैं। और इन सब चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए तो सीधे तौर पर भारत ने 40% की कटौती करके तेल संकट जैसी स्थिति खड़ी कर दी है। हालांकि आप खुद सोचिए कि भारत ने अभी सिर्फ 40% तेल ही भेजना कम किया है, तब यूरोप का यह हाल है। लेकिन अगर भारत इसे 80 या फिर 60% कर देता है तो यूरोप में तेल की कीमतें लगभग 8 गुना तक ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। और इसी चीज से वहां की जनता ने अब इस पर विरोध भी शुरू कर दिया है। यूरोपीय संघ की बैठक के बीच कुछ फुटेज सामने आई जिनमें भारत को लेकर कई सारे देश समर्थन में खड़े हो चुके हैं। उनका कहना है कि भारत से प्रतिबंध जल्द से जल्द हमें हटा लेना चाहिए, वरना यूरोप की सड़कों पर लोगों का तांडव शुरू हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर बता दें कि यूरोप में लोगों ने इस पर विरोध भी शुरू कर दिया है। यूरोप की जनता सड़कों पर उतर आई है। कहा जा रहा है कई देशों की संसदों पर संकट और आपातकालीन चर्चा भी चल रही है। या तो भारत से तेल मंगवाओ या फिर कुर्सी छोड़ो, ऐसा विपक्ष सवाल उठाने और दागने उन्हीं पर शुरू कर चुके हैं। यानी कि भारत से पंगा लेने के चक्कर में इन सभी देशों को अपने विपक्षों से खतरा बढ़ चुका है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने यह भी कहा है कि यूरोपीय संघ भारत पर जितनी देर इन प्रतिबंधों को हटाने में पूरा का पूरा यूरोपीय संघ लगाएगा, भारत की तरफ से जा रहे तेल की आपूर्ति और ज्यादा कम की जाती रहेगी। यानी कि जो अभी 40% पर है वह धीरे धीरे 45, 50, 60 और यह आगे भी बढ़ती जाएगी। अब तक यूरोपीय संघ को यह लग रहा था कि अगर वह भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे तो भारत जिस कीमत में उन्हें तेल उत्पादित कर रहा है उससे भी सस्ती कीमत में भारत उन्हें तेल की आपूर्ति करेगा। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि अगर ऐसा किया जाता है तो भारत तेल की आपूर्ति को नियंत्रित करके वही कीमत को और ज्यादा करने जा रहा है। साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर यूरोपीय संघ भारत से प्रतिबंध हटाने में देरी करता है तो सीधे तौर पर भारत अब तेल की कीमतों को प्रति हफ्ते 10% तक का इजाफा करता जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे क्या यूरोपीय संघ भारत के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर है? तो इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल, इससे भी कहीं ज्यादा जितना आप सोच रहे हैं। दरअसल यूरोपीय संघ की सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत 2 ही देश पूरी करते हैं। एक भारत जो कि तेल के जरिए है, दूसरा गैस के जरिए रूस है। और यूरोपीय संघ की तरफ से उठाए गए कदम न सिर्फ भारत के खिलाफ थे बल्कि रूस के खिलाफ भी थे। और इसीलिए रूस ने भी तेल आपूर्ति को नियंत्रित कर दिया है। यानी कि जो यूरोपीय संघ को तेल आपूर्ति की जगह गैस आपूर्ति रूस की तरफ से गैस की आपूर्ति की जा रही थी, उस पर भी रूस ने नियंत्रण करते हुए कुछ सीमाएं लगा दी हैं, जिसके चलते यूरोप की चकाचौंध खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर ऊर्जा के स्रोत कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की एक बड़ी एंट्री सामने आ चुकी है। यानी कि जो इस पूरी घटनाक्रम का सूत्रधार था, दरअसल अब तक वह पर्दे के पीछे से बैठकर कठपुतली की तरह यूरोप को नचा रहा था। और वह यह भी सोच रहा था कि वह भारत को भी उसी कठपुतली की तरह नचाएगा और भारत को अपने इशारे पर चलाएगा। लेकिन अब यह पूरी चाल जब उल्टी पड़ चुकी है तो यूरोपीय संघ का एक बड़ा अहम विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पहुंच चुका है। और अब अमेरिका की तरफ से सीधे खुला बयान भी सामने आया है। शब्द बहुत कठोर हैं, जरा सुनिएगा। यह शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सांसद की तरफ से बोला गया है। हम आपको बर्बाद कर देंगे भारत। यह शब्द किसी और के नहीं बल्कि एक सांसद के हैं जो बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सांसद ने इस शब्द का इस्तेमाल भारत के लिए किया है। और ऐसा क्यों किया है यह भी जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि भारत अगर रूस के साथ अपने तेल की खरीदारी है उसे कम नहीं करता है तो हम भारत पर प्रतिबंध लगाकर भारत को बर्बाद कर देंगे। और यह तब बोला जा रहा है जब भारत ने यूरोपीय संघ के सभी फैसलों का विरोध करते हुए उल्टा कदम ले लिया है यूरोप पर। अब जब यूरोप फंसा है तो अमेरिका खुलकर उसके समर्थन में भी उतर चुका है। यानी इस एक बात से पूरा का पूरा मामला साफ हो जाता है कि यह सब कुछ किया धरा अमेरिका का है। लेकिन अब सवाल आपका यह भी उठेगा कि आखिरकार इससे अमेरिका को ऐसा करने से क्या लाभ है, अमेरिका को इससे क्या फायदा होने वाला है।
दरअसल अगर वर्तमान स्थिति में बात की जाए तो भारत जिन देशों से कच्चा तेल खरीदता है, आपको यह बात तो पता ही होगी। भारत कच्चे तेल का कोई बहुत बड़ा उत्पादक नहीं है, लेकिन भारत विक्रेता जरूर है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जब हम उत्पादन नहीं करते हैं तो दुनिया के देशों को बेचते कैसे हैं। दरअसल भारत दुनिया के कई देशों से कच्चा तेल खरीदता है और उसी कच्चे तेल को परिष्कृत करके दुनिया के कई देशों को सस्ते दामों पर बेचता है। इसके कई कारण हैं। दरअसल अमेरिका का कच्चा तेल काफी महंगा है अगर तुलना की जाए रूस से, और दूसरी बात, अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते रूस भारत को सस्ते दामों में अपना कच्चा तेल बेचता है, जिसे भारत परिष्कृत करके अपना मुनाफा कुछ फायदा जोड़कर भारत दुनिया के कई देशों को सस्ता तेल आपूर्ति करता है और यूरोप भी उनमें से एक ही है। और दूसरी बात, भारत रूस के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका से ही कच्चा तेल खरीदता है। अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी कहानी। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के साथ कच्चे तेल की खरीद में कमी करके इसे अमेरिका की तरफ स्थानांतरित करे, जिससे अमेरिका का भारत के साथ जो व्यापार घाटा है, यानी व्यापार घाटा जो अमेरिका झेल रहा है, उस घाटे की पूर्ति इस तेल की खपत से की जा सके। लेकिन जरा सोचिए कि अगर भारत को, हालांकि यह सटीक आपको राशि नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 60 रुपए में रूस से भारत को एक बैरल तेल मिलता है, लेकिन अगर वही 80 रुपए में बैरल मिल रहा है अमेरिका से, तो भारत को लाभ किससे है? रूस से है। और अगर रूस से है तो भारत क्यों अमेरिका की तरफ ज्यादा स्थानांतरित करेगा? हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका से भारत खरीदता नहीं है, लेकिन इस उच्च मूल्य की वजह से भारत इसकी मात्रा काफी कम रखता है रूस की तुलना में। लेकिन अमेरिका चाहता है कि वह मूल्य भी कम न करे और भारत उससे खरीदारी भी बढ़ा दे, और इसलिए वह भारत को प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है। कभी खुद देता है तो कभी यूरोपीय संघ की तरफ से यह काम करवा रहा है। अब आपको यह पूरी की पूरी घटनाक्रम समझ आ गई होगी। लेकिन भारत के ये प्रगतिशील कदम जो इस वक्त कार्रवाई के लिए लिए गए हैं, वह दुनिया को चौंका देने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि भारत ने बिल्कुल सही किया? और हाँ, तो टिप्पणी बक्से में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को पसंद करें और चैनल को अगर अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो सदस्य बने और घंटी के निशान को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।